हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एक बार स्वागत है। हम लोग इस समय ITI CBT एग्जाम के अंतर्गत होने वाले सभी ट्रेडों में कॉमन सब्जेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं जो सीधे आप लोगों को CBT एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक वॉच करिएगा और अगर किसी प्रश्न में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस प्रश्न को शेयर करिएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा, हम उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और डाउट आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सीधे उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चलते हैं। आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे। प्रश्न है द एक्सपेंशन ऑफ वैन। वैन का विस्तार रूप है क्या है? हमने पहले 3 तरह के नेटवर्क बता चुके हैं। पहला है लैन, दूसरा है मैन और तीसरा है वैन, WAN। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और तीसरा जो वैन है जिसको प्रश्न पूछ रहा है इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ASAP स्टैंड फॉर इन SMS लैंग्वेज। SMS की भाषा में ASAP का अर्थ क्या है? आप लोग जब चाहे व्हाट्सअप हो चाहे फेसबुक हो पे चैटिंग करते हैं अपने मित्रों के साथ तो कुछ आश्चर्यजनक इमेज देख करके, आश्चर्य वाली बातें सुन करके या कुछ ऐसा लिखा देख करके आप लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, OMG ऐसे लिख करके शेयर करते हैं ना अपने चैटिंग जिससे भी करते हैं दोस्तों से। इसका मतलब होता है ओ माय गॉड। तो ऐसे ही SMS की भाषा में जैसे किसी से चैटिंग कर रहे हैं आप लोग और उससे आप लोग कोई डॉक्यूमेंट या कोई सूचना जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग SMS की भाषा में ASAP लिख करके उसको भेजते हैं। इसका मतलब होता है एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है व्हाट इज ए शॉर्टकट की फॉर कॉपी कमांड। कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आप लोग कंप्यूटर सिस्टम पे देखते होंगे उसके कीबोर्ड पे बहुत सारे कीज बने रहते हैं। उन कीज के साथ दूसरा कीज भी अगर जोड़ करके हम करते हैं तो कुछ फंक्शन काम करते हैं। कुछ चीज़ें जैसे कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, कट करना हो, सेव करना हो फाइलों को, तो उसके लिए शॉर्टकट कीज का प्रयोग करते हैं। तो हम कुछ शॉर्टकट कीज लिख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यही बार बार रिपीट होते हैं। तो पहला है CTRL+A, फिर CTRL+C, CTRL+V, CTRL+X और CTRL+S। इसके अलावा भी शॉर्टकट की बहुत सारे हैं लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण हैं तो इन महत्वपूर्ण की को याद रखिएगा। सबसे पहला जो है CTRL, तो CTRL को हम कंट्रोल बटन कहते हैं, उसका संक्षिप्त नेम में हम लिखते हैं क्या, CTRL। तो CTRL को हम कंट्रोल कहते हैं। कंट्रोल+A कीज को अगर प्रेस करते हैं तो इससे ऑल सेलेक्ट हो जाता है। जितना इतना हम अगर सेलेक्ट करना होता है तो इतने को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल+A, या जितना भी अगर यहाँ से ले करके यहाँ तक पूरा ये क्या करना है, अगर सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल+A कर देंगे। यहाँ पे माउस से कर्सर को ले जाएंगे और कंट्रोल+A कर देंगे तो पूरा ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो और इस सेलेक्ट करने के बाद से हम कंट्रोल+C करके अगर कॉपी करना चाहते हैं तो हम कॉपी कर लेंगे इतने को। अगर इसको ले जाकर के कहीं और पेस्ट करना है कि मतलब यहाँ पड़ा रहे दूसरे जगह भी हमें यही चीज़ अगर रिपीट करना है तो कंट्रोल+C कॉपी कर लेंगे, उसके बाद से कंट्रोल+V करके हम पेस्ट कर लेंगे। और अगर वहाँ से कट करना है तो कंट्रोल+X करके हम ये पूरे इतने जितने हैं इसको हम कट करके ले जाकर के कहीं और पेस्ट कर देंगे। और कंट्रोल+S का मतलब होता है कोई फाइल है उसको हम सेव करना है तो कंट्रोल+S कर देंगे। तो आप लोग कंट्रोल+A, कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, कंट्रोल+X, कंट्रोल+S इतने शॉर्टकट कीज को याद रखिएगा।
पुनः एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, कंट्रोल प्लस ए से ऑल सेलेक्ट होता है, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है, कंट्रोल प्लस एस से कोई फाइलें या कोई चीज अगर डॉक्यूमेंट में सेव करना है तो हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की, कॉपी किससे होता है, कंट्रोल प्लस सी से होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए शॉर्टकट की फॉर कट कमांड। अभी हमने बताया है कट कमांड के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए शॉर्टकट की फॉर सिलेक्ट ऑल कमांड। अभी सबसे पहले ही कंट्रोल प्लस ए को हमने बताया था कि अगर पूरे कोई भी चीज अगर लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करना है, मतलब सभी का सिलेक्ट करने के लिए हम क्या कौन सी शॉर्टकट चीज का प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल प्लस सी का करते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए शॉर्टकट की फॉर पेस्ट कमांड। पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। अभी हमने बताया कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए सब के बारे में। तो कंट्रोल प्लस वी से हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, और कंट्रोल प्लस सी से हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से जो है ऑल सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स से कट करते हैं। तो पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दी सेल एड्रेस ऑफ फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम। चौथी पंक्ति और चौथी कॉलम का सेल पता क्या है। तो ऐसे अगर जैसे एक्सेल में आप लोग देखते होंगे, ये है कॉलम और ये है रोज, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। अब ये कह रहा है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। ये चौथा कॉलम हो गया, इसमें चौथा रो, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो। इसमें ये इसको हम कौन सा सेल का पता अगर लगाना है तो क्या हम नाम देंगे, तो इसको D4 के नाम से देते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडोज। विंडोज में नए बनाए गए फोल्डर का डिफॉल्ट नेम क्या है। डिफॉल्ट नेम पूछा है तो उसका डिफॉल्ट नेम जो होता है न्यूली क्रिएटेड फोल्डर का, वो न्यू फोल्डर होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ FYI इन एसएमएस। जैसे ASAP का भी बताए हैं, ASAP एज सून एज पॉसिबल, वैसे ही मैसेज की भाषा में FYI का क्या मतलब होता है। तो FYI का मतलब होता है फॉर योर आइडेंटिफिकेशन। जैसे किसी से चैटिंग कर रहे हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, और कोई चीज़ आईडी प्रूफ के तौर पे पहचान के लिए आप मांगना चाहते हैं, तो संक्षिप्त में आप क्या लिख देते हैं, FYI। वो कहेगा कि आप FYI भेजिए जल्दी, मतलब अपना आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आईडी प्रूफ भेजिए, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। FYI का मतलब होता है फॉर योर आइडेंटिफिकेशन। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आप लोग तैयार करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर ऑल डिलीटेड फाइल विल बी स्टोर्ड। सभी डिलीट किए गए फाइलें कहाँ स्टोर होती हैं। जैसे आप लोगों को कोई अनवांटेड फाइलें होती हैं, अनवांटेड इमेज होते हैं मोबाइल में या सिस्टम में, कंप्यूटर जब स्टोरेज भर जाता है या नहीं चाहते हैं उसको रखना फाइलों के अंतर्गत, तो आप लोग क्या करते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं। अगर कभी आवश्यकता भविष्य में पड़ा उन फाइलों का या उन इमेज का, तो आप फिर से ढूंढते हैं, तो पाते तो हैं नहीं, तो पा सकते हैं। आप लोग की जितनी फाइलें होती हैं, इमेज होते हैं, वो सब क्या होते हैं, डिलीट होने के बाद रिसाइकिल बिन में चले जाते हैं, वहाँ मौजूद रहते हैं, वहाँ से आप फिर से बैकअप ले सकते हैं। तो आप यहाँ पूछा हुआ है सभी डिलीट की गई फाइलें कहाँ स्टोर होती हैं, तो वो रिसाइकिल बिन में होती हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन टू ए पीसी। टेलीफोन लाइन को पीसी से जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मॉडेम से जोड़ते हैं। टेलीफोन लाइन को पीसी से जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडेम उपकरण का प्रयोग करते हैं। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज ए डू नॉट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सूचना सुरक्षा के मामले में कौन सी बात नहीं करनी चाहिए।
ऑप्शन ए में है यूज हार्ड टू गेस पासवर्ड, अनुमान लगाने में मुश्किल पासवर्ड का इस्तेमाल करें। नहीं। दूसरा है डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन। तीसरा है टेक बैकअप डाटा ऑफ योर पीसी पीरियोडिकली, समय समय पर अपनी पीसी का बैकअप डाटा लें। इनक्रिप्ट लैपटॉप हार्ड ड्राइव एंड मोबाइल सर्विस, लैपटॉप हार्ड ड्राइव और मोबाइल डिवाइस को इनक्रिप्ट करें। ये सब गलत हैं। ऑप्शन जो है बी, पासवर्ड किसी को ना बताएं, ये है सूचना सुरक्षा के मामले में ये बात नहीं करनी चाहिए, पासवर्ड को किसी को नहीं बताना चाहिए, ये वाली बात। ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है विच वन इज ए साइबर क्राइम, इनमें से कौन साइबर अपराध है। ऑप्शन ए है सेंडिंग ईमेल, ऑप्शन बी है ऑनलाइन परचेजिंग, ऑप्शन सी है ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑप्शन डी है चैटिंग विद फ्रेंड। तो ईमेल भेजना मतलब ऑनलाइन खरीदारी करना, दोस्तों से चैट करना, ये साइबर श्रेणी में नहीं आता है। और जो आता है वो ऑनलाइन जुआ खेलना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज ए फाइल मैनेजमेंट टूल दैट कम्स विथ विंडोज, विंडोज के अंतर्गत कौन सा फाइल प्रबंधन उपकरण है। तो विंडोज एक्सप्लोरर जो होता है वही मैनेजमेंट टूल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच वन इज ए सर्च इंजन, इनमें से कौन सर्च इंजन है। तो आप लोगों को थोड़ा सर्च इंजन के बारे में बताना चाहते हैं। सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद वेब पेज तक पहुंचने का एक माध्यम होता है। सर्च इंजन एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद वेब पेज तक पहुंचने का माध्यम होता है। कई सारे सर्च इंजन होते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा जो विश्व में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला सर्च इंजन जो होता है, पहला है गूगल, इससे तो आप लोग परिचित होंगे ही। इसके अलावा याहू है, इसके अलावा बिंग है, इसके अलावा यांडेक्स भी है। ये सब सर्च इंजन हैं। लेकिन एक पड़ोसी देश चाइना जो है वो गूगल को ना प्राथमिकता दे करके वो अपना बनाया हुआ है बैडू, BAIDU, इस सर्च इंजन का उपयोग करता है। ओनली चाइना जो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देता है वो बैडू को देता है। बाकी विश्व में जितने भी देश हैं, कंट्रियां हैं, सब में सबसे ज़्यादा गूगल को देते हैं, याहू को देते हैं और साथ में विंग और यांडेक्स को भी देते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन सर्च इंजन है। तो आप लोग इसमें से चेक कर लीजिए, जहाँ पे ये भी नहीं सर्च इंजन है, ये भी नहीं सर्च इंजन है, ये भी नहीं सर्च इंजन है, ऑप्शन डी जो है गूगल, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है विच वन इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट, इनमें से कौन सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो थोड़ा सा आप लोगों को सोशल नेटवर्किंग के बारे में बताना चाहते हैं। ऐसे नेटवर्किंग होते हैं जहाँ पे आप लोग मित्रों दोस्तों के साथ ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, अपने मन की बातों को कहते हैं, चाहे इमेज भेजना हो चाहे जो भी हो। तो ऐसे आप लोग जाने गए हैं। पहला है जो फेसबुक है, ये भी सोशल नेटवर्किंग साइट है। इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब क्या करते हैं, इस पे अपनी चैटिंग करते हैं आप लोग ना, अपने मन की बातों को शेयर करते हैं। तो ये सब क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। वही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो जहाँ भी ऑप्शन में ये सब दिखे वही ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप लोगों को बताना चाहते हैं जो इस समय फेसबुक है ये विश्व स्तर में सबसे ज़्यादा नंबर पे है, सोशल नेटवर्किंग साइट में नंबर 1 पे है फेसबुक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज ए सर्च इंजन, सर्च इंजन के बारे में मैंने बता ही दिया है कि कौन कौन से सर्च इंजन हैं, गूगल है, याहू है, इसके अलावा भी बहुत सारे हमने बिंग, इंडेक्स और बैडू के बारे में बताया है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं दिख रहा है ये फ्लिकर नहीं, ऑर्कुट नहीं, हॉटमेल नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याहू।
याहू एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज ए वेब ब्राउजर, इनमें से कौन एक वेब ब्राउजर है। अब वेब ब्राउजर के बारे में गूगल का क्रोम जो है ये वेब ब्राउजर है, सफारी है, मोजिला फायरबॉक्स है, ओपेरा मिनी है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सब क्या है, वेब ब्राउजर है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डेली पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर अपने मित्रों में जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, विच वन इज एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है। आप लोगों को बताना चाहते हैं इनपुट और आउटपुट, ये दो तरह के डिवाइसें होती हैं। इनपुट डिवाइसें वो होती हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अपना कंप्यूटर को कमांड देते हैं, और जो आउटपुट होता है वो जो रिजल्ट देता है दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार, कमांड के अनुसार वो आउटपुट होता है। तो कुछ इनपुट डिवाइस इस प्रकार हैं। पहला जैसे है तुम्हारा कीबोर्ड हो गया, सबसे ज्यादा क्या होता है कीबोर्ड, ये है तुम्हारा इनपुट डिवाइस। इसके अलावा माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, कैमरा हो गया, माइक्रोफोन हो गया, लाइट फोन, ये सब क्या है इनपुट डिवाइस हैं। इसके अलावा आउटपुट जो होते हैं उसमें सबसे ज्यादा मॉनिटर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ईयरफोन, प्लाटर, याद रखना प्रिंटर और स्कैनर। प्रिंटर जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है, स्कैनर जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। इसको जरूर क्लियर कर लीजिएगा, बार बार क्वेश्चन में यही पूछता है कि प्रिंटर और स्कैनर ऑप्शन दिया रहता है, लोग कंफ्यूज होकर के समझ नहीं पाते हैं, इनपुट आउटपुट में गलती कर देते हैं। एक क्वेश्चन जरूर इससे आएगा तो इसको याद रखिएगा कि इनपुट डिवाइस दो चार होते हैं उसको याद कर लीजिएगा, और आउटपुट डिवाइस जो दो चार होते हैं उनको याद कर लीजिएगा। तो इनपुट डिवाइस इसमें से जॉयस्टिक हो जाएगा, बाकी सब आउटपुट डिवाइस हैं। ये भी आउटपुट डिवाइस है, ये भी आउटपुट डिवाइस है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। जो जॉयस्टिक है यही इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन में इनपुट डिवाइस पूछ रहा है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा दिया है। अभी हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया है कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है। तो तुम्हारा जो प्रिंटर है यही आउटपुट डिवाइस है, बाकी ये तीनों हैं जो इनपुट डिवाइस। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये रहे आज के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही आप लोग चाहते हैं कि डेली टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न पाएं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में चाहे किसी भी ट्रेड के बच्चे हों उनको जरूर शेयर करिएगा, ताकि सीबीटी एग्जाम के अंतर्गत होने वाले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी प्रश्नों को वो लोग भी अच्छे से अच्छे तैयार करके अधिक अंक प्राप्त कर सकें। क्योंकि जो सीबीटी एग्जाम होते हैं उसके अंतर्गत जो सेकंड पेपर होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, सेकंड जो सबसे मैक्सिमम मार्क होता है, सबसे ज़्यादा तो ट्रेड थ्योरी का होता है, उसके अलावा जो होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है पूरे 50 नंबर का ये होता है, 25 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो आप लोग क्या करिए इन 25 प्रश्नों को जरूर आप लोग तैयार कर लीजिए ताकि आप लोग भी 50 नंबर पा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आईटीआई के एग्जाम की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।